चलो, so now we are going to start with the similarity chapter. कल तो हम लोगों ने सिर्फ बेस एंड हाइट डिस्कस किया था, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो कल का बेस एंड हाइट समझ में आया सबको, है ना। तो हम अभी मैं 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? शाश्वत इस मैथ्स के लिए नहीं रहता है ना, वैसे भी, है ना, वो मैथ्स के लिए नहीं रहता। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी की बात हुई है क्या अभी तक? नहीं। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसा कुछ बोला है क्या मैंने? नहीं। इन जनरल मैंने बोला है 2 ट्रायंगल्स, ओके। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, क्योंकि आगे जाके तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला है जहां पे वो लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दोनों में डिफरेंस है, सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो में और नॉर्मल ट्रायंगल के रेशियो में, ओके। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, सो लेट्स चेक इट आउट। देखो, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, 1 triangle, and there is 1 more triangle, okay. Let's label it as XYZ and let's label this as PQR, okay. अब मैंने इस हाइट को कंसिडर किया और मैंने इस हाइट को कंसिडर किया, ठीक है। ये है तुम्हारा M और ये है तुम्हारा M। तो इफ XM इज हाइट, चलो मुझे फर्स्ट ट्रायंगल में बताओ, चलो मुझे फर्स्ट ट्रायंगल में बताओ हाइट एंड बेस क्या है। इन द फर्स्ट ट्रायंगल टेल मी विच इज हाइट विच इज बेस। चैट बॉक्स में बताओ फर्स्ट ट्रायंगल में विच इज हाइट विच इज बेस। एवरीवन, विच वन इज हाइट विच वन इज बेस? ओके, एच बी लिखे उसको, है ना, एच एंड बी, एच एंड बी। विच वन इज हाइट विच वन इज बेस? इसमें हाइट क्या हो गई? XM, बेस क्या हो गया? YZ, है ना। इसमें हाइट क्या हो गई? PN, बेस क्या हो गया? QR, है ना, बेस क्या हो गया? QR। तो अभी मुझे अगर फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, करेक्ट। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डोंट राइट एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट। डोंट राइट एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट, ओके। कॉन्सेंट्रेट करो पहले, क्योंकि ज्योमेट्री है, सीधी सीधी बात नहीं है ये, ओके। कॉन्सेंट्रेट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए हम लोग एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज व्हाट? YZ, height is what? XM. This is XM, this is YZ, okay. Now in this triangle, area of triangle PQR, half into base is what? QR, height is what? PN, correct। तो अभी हमें क्या करना है? अपना हेडिंग क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। रेशियो मतलब क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग, है ना। तो अपन रेशियो देखते हैं फिर। रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज कैसे मिलेगा फिर हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। ये हो गया तुम्हारा रेशियो। तो XYZ का एरिया कितना है फिर? हाफ इंटू YZ इंटू XM होल डिवाइडेड बाय हाफ इंटू QR इंटू PN। तो ये हाफ और ये हाफ निकल गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर? एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आया फिर? ये YZ इंटू XM। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आया? QR इंटू PN, ओके।
चलो नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, ऐसे ही लिखो, इसी पैटर्न में लिखो। ओके अगर तुम्हारे पास कलर्स हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा बाद में हमें ही नोटबुक पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, मतलब हम लोग जब नोटबुक ओपन करके बैठते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे कितना पढ़ने में मजा आता है हमें। ओके कंटेंट भले ही बोरिंग हो लेकिन खुद का राइटिंग देख के मजा आता है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं फिर, है ना। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। चलो नोट डाउन फास्ट एंड लेट मी नो वंस यू आर डन विद द राइटिंग। चलो ध्यान दो अभी, दिस इज m and this is n. Okay, this is m and this is n. This is what? Perpendicular and this is also perpendicular. Now in this case हमने क्या सीखा, अगर हम दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशो लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इस ट्रायंगल का, जैसे कि मान के चलो सपोज मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे लिखा, तो मुझे रेशो लेते वक्त सिर्फ क्या करना है, रेशो लेते वक्त सिर्फ क्या करना है, जरा ऑब्जर्व करो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को। मैंने एक्स वाई जेड का सिर्फ बेस लिया और हाइट लिया, PQR का सिर्फ बेस लिया एंड हाइट लिया, है ना, हाफ हाफ तो निकल गए। एक्स वाई जेड का सिर्फ बेस लिया हाइट लिया, PQR का सिर्फ बेस लिया हाइट लिया, ये हाफ एंड ये हाफ निकल गए, राइट। तो वैसे ही अब यहाँ पे PQR का मैं सिर्फ क्या लूंगी, बेस लूंगी दैट इज QR एंड क्या लूंगी, हाइट कंसिडर करूंगी दैट इज PM. Okay, similarly for triangle ABC I am going to consider only base that is BC and I am going to consider this height that is AN. अब ये कंडीशन 1 क्या है, हमने तो सेम ही किया। Okay, now let's look at this condition 1. What is your condition 1, or you can call it as point number 1. This is very important part, we are going to use this thing in our sums. Okay, what is the condition 1? Condition 1 is if heights of two triangles are equal, two triangles are equal, heights of two triangles are equal, मतलब ये PM जो है, this PM and this AN दोनों क्या है, equal. ओके इनको अपन नाम देते हैं H, दोनों क्या है, इक्वल है, इनको अपन नाम देते हैं H। तो क्या हो जाएगा फिर, यस इफ यू पुट दैट H इन आवर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान दो अच्छे से, व्हाट विल हैपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू QR रिमेन्स एज इट इज, हमने लेवल किसको किया है, PM को लेवल किया है, सो आई एम गोइंग टू पुट H हियर, दिस BC विल बी एज इट इज, मैंने लेवल किसको किया है, AN को लेवल किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी H। क्या किया मैंने, व्हाट वाज द कंडीशन व्हिच आई पुट ऑन द ट्रायंगल, क्या कंडीशन रखा मैंने, हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, हाइट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर व्हाट, इक्वल। ट्रायंगल का हाइट कौन सा है यहाँ पे, PM, यहाँ पे ट्रायंगल का हाइट कौन सा है, AN, दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या बोला मैंने, इक्वल, मतलब ये ट्रायंगल क्या है, इसका हाइट क्या है H, इसका भी क्या हो गया H। सो अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है तो क्या मिलेगा हमें, ये H और H निकल जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC which is equal to QR अपॉन BC। क्या मिला हम लोगों को, सिर्फ QR दिखाई दे रहा है और सिर्फ ये BC दिखाई दे रहा है, मतलब हमें सिर्फ बेसिस दिखाई दे रहे हैं, हमारे हाइट्स जो है वो निकल गए, हमारे हाइट्स जो है वो कट हो गए। ओके तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बोल सकते हो या फिर कंक्लूजन बोल सकते हो या फिर नोट बोलो, अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी बोल देते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन वन प्रॉपर्टी दैट if heights of triangles are equal, then their areas
are proportional to bases, then their areas are proportional to what? Bases. इस पूरे स्टेटमेंट में हमें दो चीजें याद रखनी है. If heights are equal, areas are proportional to bases. फिर से एक बार पूरी चीज रिपीट करके बताती हूँ मैं, ध्यान दो अच्छे से. कंडीशन 1 क्या है? हमने क्या किया, ऊपर हमने कुछ चीजें डिराइव की थी. क्या डिराइव किया था हम लोगों ने? अगर हमने दो ट्रायंगल्स कंसिडर किए और उनके एरियाज को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखा, जैसे यहाँ पे एरिया अपॉन एरिया ऐसे लिखा है, तो हमें यहाँ पे बेस हाइट इतना ही मिलता है, हाफ हाफ निकल जाता है. तो मैंने सेम लॉजिक ट्रायंगल PQR के लिए लगाया एंड ट्रायंगल ABC के लिए लगाया. ट्रायंगल PQR में और ट्रायंगल ABC में हाइट्स आर व्हाट? इक्वल. ये हमारा कंडीशन है. हमने कंडीशन बाद में डाला, हमने पहले क्या किया, उसके एरियाज को प्रॉपर्ली लिख लिया. कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. PQR का बेस QR, हाइट PM. ओके. ट्रायंगल ABC का बेस BC, हाइट AN. ओके. नाउ मुझे क्या समझ में आ रहा है? हाइट्स आर इक्वल, मतलब ये H है और ये भी H है. Okay, this is what? PM, this is what? AN. So PM is equal to AN is equal to H. Okay, so PM के जगह पे मैंने H लिखा, AN के जगह पे मैंने H लिखा, H और H चले गए, क्या बचा हमारे पास? QR and BC. Okay, तो क्या समझ में आया? If heights are equal, areas are proportional to bases. Areas are proportional to what? Bases. QR upon BC. Okay, so if heights are equal, areas are proportional to bases. Okay, चलो इसका अपन एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे. पहले इसको लिखो फटाफट, everyone write it down fast. चलो अब कंडीशन 2 की बात करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन 2. फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था हाइट्स आर इक्वल. सेकेंड कंडीशन में देखेंगे अपन इफ बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल. अब क्या इक्वल है? हाइट्स इक्वल नहीं है. अब क्या इक्वल है? बेसिस इक्वल है. हमारे बेसिस क्या है? QR इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू B. ओके, QR is equal to BC is equal to B. So this is B and this is B. ओके, तो हमने तो रेगुलर अपना वे फॉलो किया. क्या वे था? ट्रायंगल PQR अपॉन ट्रायंगल ABC. PQR का हाइट एंड बेस ले लो. PQR का हाइट PM, बेस QR, PM इंटू QR. ट्रायंगल ABC का हाइट एंड बेस ले लो. बेस BC, हाइट AN, BC एंड AN लिया. Okay, but now in this case, which two things are equal? Bases are equal. Now, which two things are equal? Bases are equal. QR is what? B. BC is what? B into AM into AN. Okay, so what it would be? B and B will go. So what will happen? Yes, triangle PQR upon triangle ABC is what? AM upon AN. तो क्या समझ में आया तुम लोगों को? यस, अभी कौन इक्वल है? अभी कौन इक्वल है? अभी बेसिस इक्वल है. तो प्रोपोर्शनल किसको हो गया? वो हाइट को. आई गेस इट शुड बी PM ना, शुड बी PM. बेसिस इक्वल था तो बेसिस को छोड़ दो, कंसिडर हाइट. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट नाउ? हाइट्स. ओके, पहले कौन इक्वल था? हाइट इक्वल था. तो किसको प्रोपोर्शनल था? बेसिस को प्रोपोर्शनल था. अब कौन इक्वल है? बेसिस इक्वल है. तो किसको प्रोपोर्शनल हुआ? हाइट को प्रोपोर्शनल हुआ. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे फिर अपन अभी प्रॉपर्टी अभी उनके लैंग्वेज में लिखते हैं. ओके, थोड़ा सा वही दिमाग में रहेगा फिर तुम्हारे. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स with equal bases is
equal to ratio of their heights. सही है। अगर अगर बेसिस इक्वल है तो एरियाज आर इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अगर हाइट्स इक्वल है तो रेशियो ऑफ बेसिस, है ना, उल्टा होता है। जो इक्वल है उसको इग्नोर करो, बचा हुआ पार्ट ले लो। जो इक्वल है उसको इग्नोर करो, दूसरा पार्ट ले लो। ठीक है, एग्जांपल ले लेते, चलो एक समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, ये ट्रायंगल है हमारा, लेट्स टेक इट एज PQR एंड ABC। ये हाइट है उसका और ये हाइट है उसका। ओके, नाउ इन दिस केस bases are equal. This QR is equal to this BC. And हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एंड हमें दिया हुआ है हाइट PM is 5 सेंटीमीटर एंड हाइट AM is 10 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? अभी क्या बोला उन्होंने? यस, व्हाट इज इक्वल? बेसिस आर इक्वल। व्हाट इज इक्वल? बेसिस आर इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बेसिस आर इक्वल, तो हम किसकी तरफ देखेंगे? हम हाइट्स की तरफ देखेंगे। विच इज द हाइट फॉर द PQR? PQR के लिए हाइट है PM। विच इज द हाइट फॉर ABC? ABC के लिए हाइट है AM। तो रीजन क्या लिखोगे? What will be the reason? The ratio of areas of triangles with equal bases is equal to ratio of heights. ये स्टेटमेंट रट लो। ओके, रट लो। दिमाग में क्या रखना है? What you will remember कि अगर बेसिस इक्वल है तो हमें हाइट्स को लेना है, अगर हाइट्स इक्वल है तो हमें बेसिस को लेना है। ठीक है, तो रख दो फिर इसके वैल्यूज। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। समझ में आई बात? अंडरस्टूड दिस? यस, लिख लो फटाफट, देन वी विल solve, I'll give the homework question fast. Condition 2 लिख लो फटाफट।